हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 3 में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब यूपी टेट का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है। 28 को है आपका एग्ज़ाम। आपने एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड कर लिए होंगे और तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। तो हम लोग ये मैं कुछ प्रश्नों का आपसे साझा कर रहा हूँ, जिससे आपके जो टॉपिक्स छूट गए हैं या जिसको आप रिवीजन नहीं कर पाए हैं उसको आप देख पाएँ और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को गति दे पाएँ। तो मैं जल्दी से प्रश्नों को कवर करता हूँ, आपके पास टाइम भी कम होगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है जो अवस्थित है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सिसिली में। तो आपको पता होना चाहिए कि सिसिली जो द्वीप है वो इटली में आता है। तो उस पे माउंट इटना में जो ज्वालामुखी है माउंट इटना नाम का, वो सिसिली पे स्थित है। फिर हवाई हवाई आइलैंड आपको पता होगा, अमेरिका यूएसए में पड़ता है। तो हवाई आइलैंड जो है उस पे एक एक्टिव वॉल्केनो जो अब तक का सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, उसका नाम है किलायू। तो किलायू वहाँ स्थित है। फिर एंडीज़ में, एंडीज जो पर्वतमाला है, आपको पता होगी कि एंडीज़ जो है वो साउथ अमेरिका में आती है, इसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। तो एंडीज़ पर्वतमाला के इक्वाडोर कंट्री में कोटापैक्सी नाम का जागृत एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। फिर डी ऑप्शन है रॉकीज़ में। तो आपको कमेंट में बताना है कि रॉकीज़ जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है और उस पर एक्टिव वॉल्केनो है कोई कि नहीं, आपको कमेंट में बताना है। फिर दूसरा ऑप्शन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो आप यहाँ देखिए, अगर आपको ऑप्शन आंसर नहीं पता है, डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी जा सकते हैं। तो जैसे गंगा, तो गंगा तिब्बत से तो आती नहीं है, ठीक, तो ये ऑप्शन गंगोत्री ग्लेशियर से आती तो एलिमिनेट। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से तो एलिमिनेट। अब दो नदियाँ हैं जो चीन के आसपास से कहीं से आती हैं, तो जैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सिंधु अगर आप देखेंगे तो अपने मैप के ऊपर वाले पार्ट, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, वहाँ का कहीं लोकेशन आपको मिल रहा होगा आइडिया। तो वहाँ भी आपको तिब्बत का कहीं पार्ट दिख नहीं रहा होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर आप देखेंगे तो ये सबसे सही ऑप्शन आ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का। अच्छा, आपको ये भी कमेंट में बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत के किस राज्य से अपने इंडिया में प्रवेश करती है, वो किस राज्य में पहले आती है, एंटर करती है। फिर तीसरा ऑप्शन है, तीसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से देश के संविधान से क्या क्या टॉपिक्स लिए गए हैं। तो जैसे इसमें ऑप्शन है जर्मनी, तो जर्मनी से मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है, आपको पता होगा। ये है जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस, जो आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी से लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम, तो जो संसदीय प्रणाली है वो यूनाइटेड किंगडम यूके से ली गई है। यूएसए है, तो यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। और डी यूएसएसआर, तो यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ये डी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं और किस, और एक मैं बता देता हूँ आपको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। और आपको ये बताना है कि मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं, आपको कमेंट में नीचे बताना है। अ, फिर चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो ये बिल्कुल आपको बताना होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट जो सीज़ हैं, जैसे लाल सागर है, तो लाल सागर जो है इधर नीचे आता है। स्वेज कनाल जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। काला सागर तो उधर सेंट्रल एशिया के आसपास कहीं। अरब सागर तो आप जानते हैं इंडिया के उधर साइड में जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसके उधर अरब सागर हो गया। फिर डी भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर ही यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, भूमध्य सागर के आसपास एक जल संधि है जिसका नाम आपको बताना है, बहुत फेमस स्ट्रेट है, उसका नाम कमेंट में बताना है, एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है। फिर पांचवा प्रश्न जो पूछ लिया जाता है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जैसे पेड़ के किनारे जो वृक्ष लगे होते हैं वो ट्रैफिक को बाधित करने के लिए नहीं लगे होते, वो पता होना चाहिए आपको कि वो जो पौधे होते हैं, जो विशालकाय पौधे लगाए जाते हैं, तो वो जहाँ ज़्यादा साउंड पोल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो पौधे लगाए जाते हैं। उनमें साउंड पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो इसको एक मफलर से
संबंधित करके ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण सही है। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आज इतने ही प्रश्न हैं जो आपसे डिस्कस कर पा रहा हूँ। और एक दिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि OMR कैसे भरनी है। तो OMR भी आप लोग अच्छी तरीके से भरेंगे। और अगर आपने अपनी तैयारी बेहतर तरीके से, थोड़ी सी भी मेहनत आपने की होगी, तो यूपी टेट का एग्ज़ाम कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मतलब अब ठीक ठाक लेवल के प्रश्न आते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइम आपको ज़रूरत है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। जो टॉपिक आप नहीं कवर कर पाएँ, अभी आपके पास टाइम है, कवर कर लें। और बाकी एकदम कॉन्फिडेंट होके जाएँ एग्ज़ाम में। यूपी टेट में आप थोड़े से भी ईमानदार अगर हैं तो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।